नरेंद्र मोदी जी चले गए जंगल में और जी वहां पर जाकर जो है उन्होंने कई तरह की उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, उनकी न्यूज आ रही हैं। अरबों डॉलर की इस तरह के जो है ना वो स्कैम चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और बहुत है, बहुत है। जितनी लूट मार पाकिस्तान के अंदर है। मरियम नवाज जो है ना कहती कि मियां साहब का कलेजा फट रहा है, नहीं अभी तो पता नहीं क्या कुछ फट जाना चाहिए फिर इतनी। नरेंद्र मोदी जी यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो गए हैं जी 20 किलोमीटर जंगल में सफारी। बताया जा रहा है कि जी जंगल सफारी में जो है कहाँ बांदीपुर है कि बंदीपुर है, पता नहीं क्या है, लेकिन खैर वहां पे गए हैं मोदी जी। पाकिस्तान की जो अनसर्टेनिटी चल रही है, जुडिशियल क्राइसिस चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, मतलब द थिंग यू नेम इट, उसमें क्राइसिस साथ लगी हुई है। वो मसाइल है, एक तरफ फिर महंगाई है, इन्फ्लेशन है, अवाम बड़ी परेशान है, लेकिन हम कहाँ पे जाके रुकेंगे भी या नहीं। नरेंद्र मोदी जी चले गए जंगल में और जी वहां पर जाकर जो है उन्होंने कई तरह की उनकी पिक्चर्स आ रही हैं, उनकी न्यूज आ रही हैं और बड़ा जबरदस्त। वैसे अच्छा है कि अभी तक जंगल मौजूद है, इसका मतलब है इंडिया में। हमने तो सब काट कूट के जी बराबर कर दिया, सब लकड़ियां वकड़ियां काट ली और बिल्कुल हमारे यहाँ तो अब जंगल नाम की कोई चीज शायद ही बची हो, लेकिन अगर भारत में है तो बिल्कुल उनको इसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। ये देखें, और अफगानिस्तान की करेंसी हम ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। बांग्लादेश जिसको हम कहते थे कि ये तो सैलाबज़दा इलाका है, या तो सैलाब आते हैं, हमारी लाइबिलिटी है, हमारा ये हमारा वो है, चला जाए, वो चला गया। वो आज हम बंगाल का टाका खरीदने के जोगे नहीं है। पहले कभी एक ज़माने में हम सुनते थे जी 1 रुपए के 5 टाके आते हैं या 3 आते हैं, तो अब पता नहीं 5 रुपए का एक टाका आता है कि 3 रुपए का आता है। स्टॉप कैलकुलेटिंग, क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, क्योंकि बेशरम हमारे लोग जो हैं वो रहते हैं ऊपर और झूठ बोलते रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी, नरेंद्र मोदी जी जो है वो जंगल में घूम फिर कर आ गए हैं और बड़ी न्यूज बन रही है उसके ऊपर भी, और अच्छी बात है, होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो लीडर्स हमारे भी हैं वो भी थोड़ा सा एक आध राउंड लगाएंगे अगर कोई पाकिस्तान में जंगल बचा है या जंगली जानवर हमने कोई छोड़ दिया हो, वरना तो हर वक्त शिकार होता रहता है। और अगर हम नहीं करते तो फिर हम जितनी अरब कंट्रीज हैं उनके शेखों को हम परमिट देते हैं और वो लोग जाकर सिंध में भी और उसके साथ साथ पंजाब के कई जगह पे शिकार के लिए आ जाते हैं। एक अगर इस तरह हम कुरेदना शुरू कर दें तो शायद अरबों डॉलर की इस तरह के जो है ना वो स्कैम चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और बहुत है। जितनी लूट मार पाकिस्तान के अंदर है, अफ्रीका के गरीब तरीन बदहाल और यानी यहाँ पे लाकानूनियत है, वहां पर भी इतनी लूट मार नहीं है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब हमारे हुक्मरान आते हैं, जैसे शहबाज शरीफ है या इसहाक डार हैं, वो कहते हैं कि जी बैनुल अक़वामी मंडी में असल में तेल की कीमत इतनी हो गई तो हमें ये बढ़ाना पड़ा, वरना हमारा दिल टूट रहा है। कोई दिल नहीं टूट रहा आपका, झूठ बोल रहे हैं। ये शहबाज शरीफ झूठ बोलता है जब वो कहता है कि मेरा दिल टूटता है। मरियम नवाज जो है ना कहती है कि मियां साहब का कलेजा फट रहा है, नहीं अभी तो पता नहीं क्या कुछ फट जाना चाहिए फिर इतनी जब ज्यादा बढ़ती है तो चीजें। क्या करें लोग, क्या करें, मतलब सर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछे ना, ये माफिया के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन? सुओ मोटो लेना कि फॉरेक्स वाले क्या कर रहे हैं, शुगर माफिया क्या कर रहा है, आटा माफिया क्या कर रहा है, उसके खिलाफ लेना एक्शन। और हुकूमत को कहें पकड़ के लाओ इन सबको, मैं अभी इनको हैंग करता हूं। इस मुल्क में जूते पड़ने चाहिए लोगों को, वैसे भी ये जूतों के काबिल है। ये वो मुल्क है जब किताबें जो है वो अनारकली के बाहर फुटपाथ पे बिकती हैं और जूते एमएम आलम रोड पे शो केस पे बिकते हैं। तो जिस कौम को आदत हो जूतों को शोकेस में रखने की और किताबों को सड़क पे रखने की, उसको जूते मुबारक। यही मैंने कहना था, जाग जाए वरना कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ हम आग लगा रहे हैं। सर आवाम बेचारी पिसी हुई है, कोई आटे के पीछे ख्वार हो रहा है, कोई क्या। फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि ये जो इन्फ्लेशन है 48% के आसपास है, और आज क्योंकि फ्राइडे है तो होपफुली जब ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट आएगी तो आई होप सो कि ये 2% मजीद बढ़ा होगा, 50 के आसपास खड़ा। सर आप देखिए, रमजान शरीफ का मुकद्दस महीना, रमजान शरीफ का इंतहाई मुकद्दस महीना, जिसमें कहते हैं कि शैतान बंद हो जाता है, मगर क्या पाकिस्तान में तो शैतान खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। आप देखें, केले का एक दर्जन रमजान शरीफ से पहले 150 रुपए का था, आज 400 450 रुपए का है। इसी तरह से सेब की कीमत देखें, इसी तरह से गोश्त की कीमत देखें, इसी तरह दूसरी जरूरत जिंदगी देखें। सर मुझे शर्म आ रही है कि ये किस तरह के लोग हैं कि इस मुकद्दस महीने में अपने मुस्लिम भाइयों का खून चूस रहे हैं। सर मैं गैर मुस्लिम हूं, मुझे भी शर्म आ रही है। सर मैं आपको बता दूं, यहां पर मेरे दोस्त है, मुझे कहते हैं कि धनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जा। तो ये अमल
जी, ये थे दिनेश कुमार जिन्होंने ये बात की थी सेनेट में कि उनके दोस्त या उनके साथी उनको कहते हैं कि जी आप कलमा पढ़ लीजिए, मुसलमान हो जाइए। उसके बाद जी आपको तो मालूम है पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिनेश कुमार जी का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है। इसलिए यस, यहां पर एक इमरान खान को बचाने के लिए अदालतें भागी दौड़ी फिर रही हैं, खज्जल ख्वार हो रही हैं, बिल्कुल और दूसरों को अवाम इधर खज्जल ख्वार हो रहे हैं। कितने लोग मर चुके हैं यार अब तक गरीब अवाम। बिल्कुल। कैन यू बिलीव, मैं आटा लेने गया तो आटा नहीं था, मैं ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हूं पर आटा नहीं अवेलेबल यार। आप तो शॉप से खरीदने गए होंगे। मैं शॉप से खरीदने गया हूं ना, शॉप पे आटा नहीं है भाई। और खजूरें जो 350-400 रुपए किलो थी 1000 रुपए किलो पे चली गई। एग्जैक्टली 1000 पे चल रही है। तो क्या कोई अदालत जो है, काजिया शहर इसके ऊपर सोया हुआ है? अगर हुकूमत सोई हुई है तो बुलाए ना, ये कौन है यार? ये जितनी प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं ये डीसीज के अंडर में है ना। बिल्कुल सर। ये फूड अथॉरिटीज, ये वो, ये सारे किसके अंडर में है यार?